सीआरपीएफ में एएसआई और हेड कांस्टेबल्स की वैकेंसीज आ रही हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक एडवर्टाइजमेंट की, जो बात करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल 2022 की। ये एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हेडिंग आपको दिख रहा होगा सीआरपीएफ का, उसके नीचे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल। ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी ओपनिंग हो रही है 4/1/2023 को, मतलब 4 जनवरी 2023 से इसकी ओपनिंग होगी और इसकी लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग होगी 25/1/2023 को। 25 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है, आइए समझते हैं इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपको इस वेबसाइट के थ्रू सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ये दो वेबसाइट की आईडी दी गई है, crpfindia.com और crpf.nic.in। इसमें आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे व्यू ऑल में जाएंगे, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको आगे के सारे प्रोसेस वहाँ से करने होंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा नंबर ऑफ पोस्ट और जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, उन सब बातों की। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं। दो तरह की कैटेगरी में है पोस्ट। एक तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो है, जिसे एएसआई नाम दिया है, और दूसरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। इसमें जो एएसआई है उसमें अनरिजर्व 58 पोस्ट हैं, जबकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 532 पोस्ट ऐसे हैं जो अनरिजर्व हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो हेड कांस्टेबल में 1315 पोस्ट हैं, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो में 143 पोस्ट है। अगर दोनों कैटेगरी को मैं मिला दूं तो लगभग 1500 पोस्ट हो जाते हैं, 1500। और ये सारे जो नंबर्स हैं वो टेंटेटिव नंबर्स हैं। दे कैन बी रिड्यूस, दे कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में L5 का ग्रेड है और इसमें L4 का ग्रेड है। स्केल आपको दिख रहा होगा, पे मैट्रिक्स 29,200 का है और एक में 25,500 से 81,100 का है। ये इसके पे स्केल्स हैं। एज लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें है एज लिमिट। एज लिमिट आपका 18 to 25 बताया गया है। 18 से 25 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। और क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25/1/2023, तो 26/1/98 से लेकर के 25/1/2005 इसके बीच के जो लोग होंगे, इसमें लिखा गया कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस। तो इनके बीच के जो होंगे बॉर्न, वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज फॉर SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो जो SC, ST, OBCs और एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिलैक्सेशन होते हैं एज लिमिट में, वो इसमें भी अप्लाई होंगे, ऐसा कहा गया। अलग से ये नहीं बताया गया कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने एज की रिलैक्सेशन होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2, मतलब अगर आप हायर सेकेंडरी पास हैं, क्लास 12 पास हैं, तो इसके लिए एलिजिबल हैं, ये बात उसने कहा है। और फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट, CBSE से हो या फिर आपका कोई दूसरा बोर्ड जैसे ICSE है या फिर स्टेट बोर्ड है। आप किसी भी बोर्ड से अगर 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दो वेबसाइट बताए गए हैं। इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट में जाकर के आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं, उसके बाद व्यू ऑल में जाएं, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ में अप्लाई सेक्शन है वहां चले जाएं। ये पूरा प्रोसेस लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 4 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो 4 जनवरी के बाद आप इसे जा करके फुलफिल कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको समझ लें, उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इसमें स्टार्ट जैसे कि मैंने बताया 4 जनवरी से शुरू होगा, 25 जनवरी तक ये विज्ञापन का जो आवेदन करने का जो दिनांक है, तिथि है, वो 25 जनवरी तक के लिए है।
रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा। तो CBT के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो होगा 15 फरवरी को, और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टेंटेटिव है वो 22 से 28 फरवरी के बीच का है। मतलब फरवरी के लास्ट वीक को आप मान लें कि उस वीक में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अगर पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात करूं तो ये कहता है कि विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT पहला पार्ट, फिर स्किल टेस्ट दूसरा पार्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST तीसरा पार्ट, और फिर DV आपका चौथा पार्ट होगा। उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आप किसी भी तरह का कोई फिजिकल फॉर्म ना भेजें, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। ये बात भी इसमें क्लियर कट लिख दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी उसके बारे में जानकारी ये दी गई है कि ये 100 रुपये की फ़ीस होगी मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल, EWS एंड OBC ओनली। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड। तो अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, SC उम्मीदवार हैं, ST उम्मीदवार हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर फीमेल है, तो आप तो मैंने पहले कहा महिला हैं, तो इस कैटेगरी में आपको कोई फीस नहीं लगनी है। और बाकी कैटेगरी जिसमें आपका जनरल आ जाता है, EWS है, OBC है, इसमें आपको 100 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको 25/1/2023 तक का टाइम दिया गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, भीम UPI कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से, मैस्ट्रो कार्ड से, रूपे से, और किसी दूसरे डेबिट कार्ड से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो इसमें कहा यह गया है कि कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शंस। जो सेंटर लिस्ट है उसमें 3 ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं टेस्ट सेंटर के लिए। जो CBT जो एग्ज़ाम होगा इसका, उसके लिए आपके पास 3 विकल्प होंगे, आप 3 चॉइस दे सकते हैं। और लिस्ट जो है वो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर सेंटर हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश की एक पूरी लिस्ट है, हरियाणा की लिस्ट है, हिमाचल प्रदेश की लिस्ट है, जम्मू कश्मीर में 3 केंद्र बनाए गए हैं, झारखंड में आपके पास 4 केंद्र हैं, कर्नाटक में भी मुझे कुछ केंद्र दिखाई पड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 सेंटर हैं, असम में कुछ सेंटर्स हैं, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सेंटर है, बिहार में कुछ सेंटर्स हैं, इसके अलावा तेलंगाना में सेंटर है, मणिपुर में सेंटर है, उत्तर प्रदेश में सेंटर्स हैं, उड़ीसा में सेंटर है। हर स्टेट के अपने अपने सेंटर हैं, उनकी एक पूरी लिस्टिंग है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, ये 4 जगह केंद्र होंगे। चारों में से किसी 3 को आप टिक कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, ऐसा इसमें कहा गया है। अब जो CBT है उसका नेचर क्या होगा उसको समझ लेते हैं। ये 22 से 28 के बीच होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और इसमें 4 सेक्शन होंगे इस CBT में। पहला सेक्शन जो होगा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल है, आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है। 25 मार्क्स का पेपर होगा। फिर B पार्ट में आपको जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे 25 मार्क्स के। फिर C पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 मार्क्स का। और फिर D जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल कैपेसिटी की बात होगी उसमें, ये भी 25 का। तो अगर 4 पार्ट को मैं ऐड कर दूं तो 100 मार्क्स के बनते हैं। टाइम मिलता है आपको 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स के विद इन 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के अंदर आपको अपना सारा काम कर लेना है ये चारों सेक्शंस का। सेक्शन B, C और D बाइलिंगुअल होंगे, और सेक्शन A अगर आप जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हिंदी या इंग्लिश। तो ये मैंने आपको जो CBT है उसकी बेसिस पे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो 4 पार्ट होंगे उसकी जानकारी दी। अब जो लोग इस CBT को क्वालिफाई कर जाते हैं उनको कॉल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज स्किल टेस्ट, PST, DV, DME, which will be conducted at various centers of CRPF। तो ये आगे के स्टेप्स होंगे। स्किल टेस्ट जो होगा 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट में आपको टाइप करना पड़ेगा, जो टाइपिंग स्पीड है उसके लिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। फिर स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल जो है उसमें कहता है टाइपिंग की स्पीड चेक की जाएगी,
35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। या फिर हिंदी टाइपिंग जो होगा उसकी 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ये होना चाहिए स्किल टेस्ट में। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो एक एक करके सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको इस PDF के थ्रू मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर लें, और अगर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं या मेरे वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, पूरी डिटेल आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी CRPF के उस विज्ञापन की जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नई वैकेंसी जो लगभग 1500 के आसपास आई है उसके बारे में। 4 तारीख से इसका जो प्रोसेस है वो ओपन होगा, 25 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूं मैं। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।